जय हिंद स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया। आज हम पढ़ेंगे वियोजन अभिक्रिया कि वियोजन अभिक्रिया क्या है, वियोजन अभिक्रिया की परिभाषा पढ़ेंगे और कुछ उदाहरण पढ़ेंगे। इस चैनल पर इससे पहले टॉपिक पढ़ चुका है। ओके, संयोजन अभिक्रिया देखे होंगे तो आपको आसानी से वियोजन अभिक्रिया समझ में आ जाएगी। तो ये बात समझो, वियोजन अभिक्रिया जो रासायनिक अभिक्रिया में संयोजन अभिक्रिया है उसके विपरीत प्रक्रिया है। ओके, यहाँ समझो, संयोजन अभिक्रिया में पढ़े थे क्या, जब कोई ए प्रोडक्ट है और फिर कोई बी है, ये दोनों मिलकर एक नए प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। दोनों मिलकर नए प्रोडक्ट बना रहे हैं ए बी। तो क्या है, एक ही उत्पाद बन रहा है। अभिकारक दो मिलकर एक ही उत्पाद बना रहे हैं। ओके, इसी का उलट है क्या, वियोजन अभिक्रिया। ओके, आज वियोजन अभिक्रिया पढ़ेंगे। देखो आगे बढ़ते हैं। आगे देखो, यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया क्या है, या कोई पूछ दे वियोजन अभिक्रिया क्या है, या वियोजन अभिक्रिया बस पूछे कि आप इसकी परिभाषा बताओ। अब तो इसमें देखो, कोई दो प्रोडक्ट है ए बी मिला हुआ, तो इससे खंडित होकर विभाजित होकर ए प्लस बी मिल रहा है। जैसे CO2 है, इसको विभाजित करोगे तो क्या मिलेगा, कार्बन तोड़ोगे तो क्या मिलेगा, इस CO2 को तोड़ने पर क्या मिलेगा, कार्बन मिलेगा प्लस O2 मिलेगा, ऑक्सीजन मिलेगा। तो परिभाषा इसका लिखना है, यह एक रासायनिक अभिक्रिया है जिसमें एकल पदार्थ यानी एक ही पदार्थ है ना। यह CO2 क्या है, एक ही पदार्थ है। कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, एक ही पदार्थ है। यह किसका कार्य कर रहा है, अभिकारक के कार्य कर रहा है। अभिकारक टूटकर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में टूट जाता है या बदल जाता है। बदलने के जगह पर लिखना यहाँ पे टूट जाता है। क्या लिखोगे, टूट जाता है। ओके, जैसे CO2 किस में टूटा है, कार्बन में टूटा है और O2 में टूटा है। ओके, एग्जाम्पल में लिख सकते हो। इसका उदाहरण आपको दो दिखा दे रहे हैं। इसका उदाहरण वीडियो को रोक कर लिख लेना। इसका उदाहरण देखो, उदाहरण में क्या बोल रहा है, कैल्शियम कार्बोनेट, जिसे CaCO3 बोलते हैं। इसका सूत्र है, कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र है CaCO3। इसका वियोजन हो रहा है कब, गर्म करने पर कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट जाता है। तो जैसे यहाँ पे है अभिक्रिया, क्या, कैल्शियम कार्बोनेट, यहाँ इसको क्या गर्म करने पर ताप दिया है तो इसको डेल्टा कर देते हैं। गर्म करने पर क्या हो रहा है, गर्म करने पर यह किस में टूट रहा है, CaCO में और CO2 में। किस में, कैल्शियम कार्बोनेट में, कैल्शियम ऑक्साइड में और कैल्शियम कार्बन डाइऑक्साइड में, दोनों में टूट रहा है। ओके, और दूसरा एग्जांपल देख लो। यहाँ पे दूसरा एग्जांपल देखो, पोटेशियम। दूसरा एग्जांपल देखो, यहाँ पे देखो दूसरा एग्जांपल, पोटेशियम क्लोरेट। ये किस में टूटेगा, जैसे एग्जांपल दिया, पोटेशियम क्लोराइड का वियोजन गर्म करने पर पोटेशियम क्लोराइड में और ऑक्सीजन में टूटता है। इसको गर्म करने पर, यहाँ पे ताप देने पर किस में टूट रहा है, कैल्शियम क्लोराइड में, अरे पोटेशियम क्लोराइड में टूट रहा है और O2 में टूट रहा है। अब यहाँ कहोगे दो कहाँ से आया, यहाँ तीन कहाँ से आया, यहाँ दो, इसको संतुलित किया गया है। संतुलित करना भी सिखाया जाएगा अगले टॉपिक में। ओके, ये आप दो एग्जाम्पल लिख लेना और वीडियो को पीछे कर लिख लेना।
चलते हैं अगले स्लाइड पे। अगले स्लाइड में देखो यहाँ पे वियोजन के प्रकार। वियोजन कितने प्रकार के होते हैं? वियोजन 3 प्रकार के होते हैं। किसके किसको द्वारा? यहाँ पे देखो, ध्यान दो। यहाँ तापीय वियोजन, जिसे आप में दिया होगा उष्मा अपघटन। ठीक है, इसमें क्या होगा, इसकी परिभाषा दे देंगे हम। अगले स्लाइड पे लिखा हुआ लिख कर लाए हैं, आप लोग उतार लीजिएगा। ठीक है, उतार लीजिएगा। यहाँ पे देखो तापीय वियोजन। तापीय वियोजन में क्या होगा, यह अभिकारक, अभिकारक मतलब समझ रहे हो बात को, ये क्या है, अभिकारक है। ये अभिकारक है, इसे गर्म करने पर टूट जाता है। ठीक है, जिसे पहला उदाहरण पढ़े हो ना, CaCO3 का गर्म करने पर किसमें टूट रहा था? किसमें? कार्बन डाइऑक्साइड में, CaO में और प्लस CO2 में टूट रहा था। ओके, इसमें टूट रहा था ना। स्लाइड को साफ कर दे रहे हैं, देख लेना। अब यहाँ देखो विद्युत अपघटन। विद्युत अपघटन में क्या होगा, इसमें क्या होगा, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटेगा। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने पर टूटेगा। ओके, तो इसको क्या बोलते हैं, विद्युत अपघटनीय। जैसे कोई जल है, ठीक है, क्या है, कोई जल है, जलीय विलयन है, इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, तो इसमें किसमें, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूट जाता है। ओके, यहाँ पे देखो प्रकाश अपक्रिया, प्रकाश रासायनिक वियोजन। इसका आपको दिखाएंगे, जो आपके कॉपी में दिया हुआ है वो दूसरे भाषा में लिखा होगा। यहाँ पे लिखा होगा प्रकाश अपघटन, प्रकाश अपघटन। यहाँ पे देखो इसमें क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में क्या होगा, ये अपक्रिया होगी। प्रकाश की उपस्थिति में ये किस में टूटेगा, Ag में टूटेगा, फिर Cl2 में टूटेगा। ओके, यहाँ पे देखो इसका परिभाषा आपको दिखा दे रहे हैं। इस तीनों का परिभाषा देखो यहाँ पे अगले स्लाइड पे देखो, यहाँ पे दिया गया है ना, उष्मा अपघटन। आपके बुक में दिया होगा उष्मा अपघटन, इसी को लिख लेना यहाँ पे। वह अपक्रिया, वह रासायनिक अपक्रिया, क्या लिखोगे, वह रासायनिक अपक्रिया जिसमें यौगिक उष्मा के द्वारा दो या दो से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। उष्मीय अपघटन अपक्रिया कहलाता है। ओके, आगे लिख लो, ये लिख लेना प्रकाश अपक्रिया के हैं। उसमें लिखा था प्रकाश रासायनिक वियोजन लिखा था, उसके जगह पर ये लिख लेना। इसमें क्या होगा, प्रकाश की उपस्थिति में टूटेगा, अपक्रिया होगी। ठीक है, लिख लेना, वीडियो को रोक कर लिख लेना। आगे चलते हैं, अगले दिखा रहे हैं विद्युत अपघटन। देखो विद्युत अपघटन में क्या होगा, विद्युत अपघटन में क्या होगा, जब विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे किसमें, जलीय विलयन में। आपको एग्जाम्पल वहाँ पर दिया था, वहाँ का एग्जाम्पल उतार लेना। ठीक है, दिया था ना, यहाँ लिख लेना, वो अपक्रिया जिसमें यौगिक में जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर दो या दो से अधिक सरल पदार्थों में अपघटित हो जाता है, विद्युत अपघटन अपक्रिया कहलाता है। ओके, उसके बाद एग्जाम्पल लिख लेना यहाँ पे, क्या, H2O, तो ये किस में टूटेगा, हाइड्रोजन में प्लस O2 में। तो हाइड्रोजन कितने हैं, H2O प्लस हाइड्रोजन में, तो ये 2 है, यहाँ पे 2 लगेगा, फिर यहाँ पे 2 लगा देना, ये संतुलित अपक्रिया हो जाएगी। ओके, अब यहाँ चलते हैं, पीछे स्लाइड में छूट गया था, उसको बता दे रहे हैं आपको। ये एग्जाम्पल लिख लेना प्रकाश अपक्रिया में। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ देखो कुछ विशेषता, इसका देखो, इसकी कुछ विशेषता देखो। पहला विशेषता क्या हुआ, अपक्रिया
ऊष्माशोषी होती है। यह अपक्रिया क्या होती है? ऊष्माशोषी। इसको ऊष्मा दिया जाता है, यो चाहे विद्युत के द्वारा दो, चाहे ताप के द्वारा दो, चाहे प्रकाश के द्वारा, इसमें ऊष्मा देना पड़ेगा तब यह अपक्रिया होगी। यानी इसे होने के लिए ऊष्मा और प्रकाश विद्युत की आवश्यकता होती है। अवश्य, सही बात है, यही तो पढ़ रहे थे। और दूसरा क्या दिया है? यह एक अभिकारक, क्या यह एक अभिकारक से कई उत्पाद बनाता है। ये पढ़े हो ना? अब जैसे यहाँ पे CO2 था, तो यह एक अभिकारक से क्या क्या बन रहा था? 2 उत्पाद बन रहे थे। क्या? पहला C+O2, 2 उत्पाद बन रहे थे ना। ओके, तीसरा क्या बोल रहा है? यह प्रकृति में अपचयन, ऑक्सीकरण या साधारण वियोजन भी होता है। अपचयन और ऑक्सीकरण होता है। ओके, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें कि आपके अगले टॉपिक मिल सके और टाइम से नोटिफिकेशन पहुंच सके। चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें कि आप पर नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पहुंच सके। ओके, आपको क्लास भी यहाँ पे मिलेगा। टॉपिक को यहीं विराम देते हैं। जय हिंद, जय भारत।